सुन मेरे दिल ड्रामे में अब जाकर ट्विस्ट आया है, क्योंकि अमार आहिस्ता आहिस्ता सदफ के सामने खुलेगा और सदफ को अपने फैसले पर पछताने पर मजबूर करेगा। इनकी शादी के चंद रोज बाद दानिया उनकी जिंदगी में आ जाती है। अब अमार भी ये बात जानता था कि दानिया उसको कितना टूट कर चाहती है, लेकिन फिर भी उसने उससे शादी नहीं की, बल्कि अपनी जिद में आकर सदफ को हासिल किया। सदफ तो अमार को ही सब कुछ समझकर उसको चाहेगी, लेकिन क्योंकि अमार को अब सदफ मिल चुकी है, वो उसकी कदर भी नहीं करेगा और अपनी असलियत भी दिखाएगा कि मैंने तो सिर्फ अपनी जिद में तुम्हें हासिल करना था, और दानिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि दानिया में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा भरा है। एक तो अमार ने शादी कर ली, वो भी सदफ से। उसने दानिया से शादी नहीं की जो कि उसे चाहती थी, लेकिन उसे फिक्र करने की जरूरत नहीं। अमार ऐसा शख्स है जो अब अपनी मोहब्बत को हासिल करने के बाद दानिया से मुलाकातें रखेगा और फिर दानिया उसे पसंद आने लगेगी, और जब उसे शादी के लिए कहेगी कि मुझसे शादी कर लो, पहली तो तुमने मुझसे शादी नहीं की लेकिन दूसरी ही कर लो, तो दानिया उसे ज्यादा अच्छी लगेगी, क्योंकि ये सोच भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि अगर मैं कोशिश ना करता तो सदफ तो बिलाल अब्दुल्ला से शादी करने चली थी, यानी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं था। इस तरह की नेगेटिव सोचें सोच कर ही वो सदफ से भी तंग आने लगेगा और सदफ उससे। खैर दानिया ही वो वजह बनेगी कि सदफ और अमार अलहदा भी होंगे। अमार का सच सदफ के सामने खुलेगा और फिर सदफ को बिलाल अब्दुल्ला की अहमियत याद आएगी कि उसने एक हीरा गंवा दिया, लेकिन इस कैद से वो आसानी से छुटकारा भी नहीं हासिल कर सकेगी। इससे भी बिलाल अब्दुल्ला ही उसे बचाएगा।